माय यूट्यूब चैनल एंड वेब ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स को कैसे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। HTML एलिमेंट्स एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्टिंग टैग। जो HTML का एलिमेंट होता है वो डिफाइन होता है स्टार्टिंग टैग से, लाइक पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैरा टैग। यहाँ पर जो पी टैग है वो स्टार्टिंग टैग है। ठीक है, इफ द एलिमेंट कंटेन्स अदर कंटेंट, अगर इस एलिमेंट के बाद हमें कुछ कंटेंट लिखना है, ठीक है, इट कंटेन्स अदर कंटेंट। ठीक है, इट एंड्स विद अ क्लोजिंग टैग, तो ये ज़रूरी बनता है कि इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन भी की और क्लोज भी की। ठीक है, पैराग्राफ टैग को ओपन करना है और फिर उसको क्लोज भी करना है, तो ये बनता है HTML का एक एलिमेंट। इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखे हैं H1 टैग। ठीक है, जो मैंने स्टार्ट की हैं और फिर उसके बाद कुछ कंटेंट लिखा है और फिर इसी तरह H1 को क्लोज किया है। कैसे क्लोज किया है? फॉरवर्ड स्लैश देके। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक और टैग है ड्यू टैग, इसका मतलब है डिवीजन टैग। ठीक है, उसके बाद फिर कंटेंट है। ठीक है, फिर ड्यू टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने BR टैग डिफाइन की है, जो ओपन भी हो गई है और क्लोज भी हो गई। क्लोज कैसे हो गई है? स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं वाइड एलिमेंट इन HTML, वाइड एलिमेंट्स इन HTML। ठीक है, तो कैसे हम HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं? पहले हम स्टार्ट करते हैं टैग को, एलिमेंट को, फिर हम इसी एलिमेंट को क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML एलिमेंट को, फिर हम क्लोज करते हैं HTML एलिमेंट को। ठीक है, यहाँ पर हेड टैग जो आपको दिखाई दे रहा होगा। देयर आर सम HTML एलिमेंट्स विच डू नॉट नीड टू बी क्लोज्ड, मगर HTML में कुछ इस तरह की टैग्स हैं जो मतलब हम क्लोज नहीं करनी पड़ती हैं, लाइक इमेज टैग है। ठीक है, अगर हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट पे इमेज डालनी है, ठीक है, तो हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। जो ये इमेज टैग हैं ये वाइड एलिमेंट है HTML का, तो इसके बाद हम कुछ कंटेंट नहीं लिखते हैं। तो अगर हमें ये क्लोज करनी है तो फॉरवर्ड स्लैश देना है स्पेस देके। ठीक है, इसी तरह है HR टैग। ठीक है, इसी तरह है BR टैग, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, आर नोन एज वाइड एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं वाइड एलिमेंट्स इन HTML और सिंगल टैग्स। ठीक है, जो यहाँ पर है P टैग, इनको हम बोलते हैं P टैग, H1 टैग, इनको हम बोलते हैं पेयर टैग्स, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स इन HTML। क्या हम नेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ HTML का यूज़ कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर ये एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स, HTML एलिमेंट्स को कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? बॉडी के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर ये डिफाइन किए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने H1 टैग को स्टार्ट किया है और यहाँ पर H1 टैग को एंड भी किया है। ठीक है, इसी तरह आपको भी करना है। यहाँ पर मैंने P टैग को ओपन किया है और यहाँ पर P टैग को बंद किया है। तो ऐसे हम HTML एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स की। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए नेस्टेड एलिमेंट्स को, यहाँ पर मैंने I टैग को डिफाइन किया है और यहाँ पर I टैग को क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये जो I टैग है ये नेस्टेड एलिमेंट है। किसका नेस्टेड एलिमेंट है? H1 का। तो यहाँ पर जो ये रिलेशन बनते हैं वो बनते हैं पेरेंट और चाइल्ड की। पेरेंट है H1 और चाइल्ड है I। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह मैंने U टैग को डिफाइन किया है। ठीक है, किसके अंदर? P टैग के अंदर। तो यहाँ पर भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, पेरेंट है P टैग और चाइल्ड है U टैग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर शो कर दिया है। दिस इज इटैलिक हेडिंग, दिस इज अंडरलाइन पैराग्राफ। जो यहाँ पर इटैलिक लिखा है I टैग्स के बिटवीन, तो यहाँ पर वो आ गया है इटैलिक में। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पर U टैग में अंडरलाइनड लिखा था वो यहाँ पर अंडरलाइनड आ गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में हम कैसे इसको राइट करेंगे। ठीक है, तो हमें टेक्स्ट एडिटर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले H1। ठीक है, फिर H1 को क्लोज कर देना। ठीक है, इसी तरह फिर P टैग को Ctrl+Z, फिर P टैग को ओपन करना है और P टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, ऐसे करना है। यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ जो ये टेक्स्ट है।
कंट्रोल सी ताकि आपको समझ आए, कंट्रोल वी, और यहाँ से ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, H1 टैग को ओपन किया है और फिर H1 टैग को क्लोज कर दिया है, और फिर P टैग को ओपन किया है और फिर P टैग को क्लोज कर दिया है। उसके दरमियान हमें कुछ कंटेंट लिखना है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर जो नेस्टेड एलिमेंट हैं वो क्रिएट किया है, और यहाँ पर भी नेस्टेड एलिमेंट को क्रिएट कर दिए हैं। तो फिर हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक मैं देता हूँ यहाँ पर एलिमेंट्स html.html। ठीक है, यहाँ पर .html एक्सटेंशन ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, कंट्रोल एस। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसका रिज़ल्ट, यहाँ पर आ गया है ये वेब पेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने रिज़ल्ट वहाँ पर दिखाया था आपको, यहाँ पर वही रिज़ल्ट हमें यहाँ पर भी मिला है। ठीक है, दिस इज़ इटैलिक हेडिंग, दिस इज़ अंडरलाइन पैराग्राफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में करते हैं। ठीक है, तो Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon.